हाय दोस्तों, हैंडराइटिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ खास। आज हम जानेंगे हैंडराइटिंग में क्यूरियस एंड इन्वेस्टिगेटिव, डिफायंस, डिजायर फॉर अटेंशन, डिजायर फॉर कल्चर, डिजायर फॉर मोर फिजिकल एक्टिविटी, पर्सनालिटी ट्रेड्स हम हैंडराइटिंग में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 5 क्यूरियस एंड इन्वेस्टिगेटिव से। हाँ दोस्तों, ये जो पहला वर्ड है क्यूरियस है एंड इन्वेस्टिगेटिव है, दूसरा वर्ड है इन्वेस्टिगेटिव। ओके, इससे पहले मैंने आपको दिखाया है जहाँ वीडियो नंबर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरियस एंड इन्वेस्टिगेटिव। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ये पहला वर्ड है क्यूरियस एंड इन्वेस्टिगेटिव है। यहाँ पर शार्प पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ द लेटर्स एम, एन, आर and yeah or H that penetrate the upper zone. A quick, investigative and exploratory thinker sizes up people and situations instantly, gets irritated by slow talkers. ये जो बंदा है बहुत क्यूरियस होता है, मतलब what is the curious, eager to know or learn something. Okay, curious एंड इन्वेस्टिगेटिव के मतलब क्या होता है, खोजी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अगर हैंड राइटिंग में यम और यन देखिए, शार्प पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ द लेटर्स यम एंड यन, यहाँ पे इस तरह शार्प पॉइंट्स अगर आप देखें, ओके, शार्प पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखें ऑन टॉप ऑफ, शार्प पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द लेटर्स यम, यहाँ पे यम आप देख रहे हैं ना, शार्प पॉइंट यहाँ पे यम, ठीक है, यम यम में और यन में भी। ओके, यन, ओके, आर आर यहाँ पे, ओके, एंड या आर एच एच में भी, थिंकिंग, ओके, THINKING, थिंकिंग, ओके, एच। If you find sharp points on the top of the letters M, N, R and or H that penetrate the upper zone, ये upper zone की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही सिखाया है अपर जोन क्या होता है, मिडिल जोन क्या होता है, लोअर जोन क्या होता है। चौकी, JOCKY, ये मिडिल जोन होता है वर्ड का, अपर जोन होता है ये जाकी वर्ड का, और ये लोअर जोन होता है। ओके, अगर ये शार्प पॉइंट्स ऊपर के जोन में हो, अपर जोन में हो, तो ये बंदा क्विक होता है, इन्वेस्टिगेटिव होता है और एक्सप्लोरेटरी थिंकर साइजेस अप पीपल। ये बहुत ही मतलब खोजपूर्ण होता है, तहकीक करने वाला होता है। ये बंदा जो है ना बहुत ही मतलब eager to know the situation, learn something. Okay, he is very curious and investigative. ये जो हैंड राइटिंग है जो CBI डिपार्टमेंट या नहीं तो जो कोई भी डिटेक्टिव एजेंसी है उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ए पर्सनालिटी ट्रेट्स, शार्प पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ द लेटर्स, आप समझ गए होंगे एम और एन। ओके, जब भी आप इस तरह का शार्प पॉइंट्स ऑन टॉप ऑफ द लेटर्स एम, एन, आर यानी हेड देखेंगे तो दिस पर्सन इज वेरी क्यूरियस एंड इन्वेस्टिगेटिव एंड ऑल gets irritated by slow talkers. Okay, he gets irritated by slow talkers. He wants the things, okay, to get instantly, okay, and he can understand the people instantly, situations instantly. This person is very curious and investigative. ये मतलब हैंडराइटिंग, अगर आप किसी की हैंडराइटिंग में इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये बंदा बहुत ही क्यूरियस एंड इन्वेस्टिगेटिव है। ये मतलब डिटेक्टिव एजेंसी यानी तो CBI, okay, इस तरह के जॉब्स आसानी से ले सकता है। नेक्स्ट आएंगे डिफेंस। डिफेंस क्या होता है बाबा, ये खिलाफ वर्जी करने वाला आदमी है, ओपन रेजिस्टेंस आदमी है ये, बोल्ड डिसओबीडियंस। जब भी आप लेटर के इस तरह का हैंडराइटिंग में देखेंगे ना, बट बी केयरफुल विद दैट पर्सन। ओके, ही इज डिफेंस ये होता है खिलाफ वर्जी करने वाला, ओपन रेजिस्टेंस करने वाला, बोल्ड डिसओबीडियंस करने वाला। ओके, यहाँ पे ये लार्ज लोअर केस, लोअर केस मतलब अपर केस पे नहीं, ओके, लोअर केस मतलब
स्मॉल लेटर्स में, ओके, लोअर केस लेटर के, यहाँ पे देखिए के के के, कंपेयर टू दिस साइड, दिस साइज क्रैक, दिस इज, कंपेयर टू दिस साइज, दिस इज बिगर, कंपेयर टू दिस सी ओ एंड ई, दिस इज बिगर, दिस पर्सन इज डिफेंस, खिलाफ वर्जी करने वाला है, ओपन रेजिस्टेंस करने वाला है, बोल्ड डिसओबीडियंस है। ये लार्ज लोअर केस लेटर, especially K, anywhere in the writing. This high buckle K is often referred to as the go to hell K. Okay, the defined person resists others' authority, seen as resentment. हमेशा नाराजगी, क्रोध होता है at being told what to do, and as rebellion in young people. Okay, ये खासकर मतलब यंग पीपल में पाई जाती है। वो अपनी तरह से काम करना चाहते हैं, दूसरे उनको ये बोल नहीं सकते कि तुम काम इस तरह करो उस तरह करो। ओके, दे चूज टू रिबेल एट द टाइम, वो नाराजगी जाहिर करेंगे। लेटर के, ठीक है दोस्तों, अब तक हमने 2 पर्सनालिटी ट्रेट्स कवर कर लिए हैं। ये क्यूरियस इन्वेस्टिगेटिव वाला, शार्प पॉइंट्स ऑन द लेटर एम एन आर एंड हेड, ओके, और डिफेंस बहुत आसान है। ओके, दिस इज कॉल्ड गो टू हेल, ओके, दिस इज कॉल्ड बकल के, दिस इज कॉल्ड बकल के, ओके, के, ठीक है। कंपेयर टू दिस वन, दिस इज बिगर, बड़ा के लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिजायर फॉर अटेंशन, ओके, ये जो बंदा है ना, दिस पर्सन, ओके, आराम देख सकते हैं आप, इस डिजायर फॉर अटेंशन, ये ध्यान आप आकर्षित करने वाला इंसान है। ओके, ये ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाला इंसान है, ये तवज्जा की ख्वाहिश रखने वाला इंसान है। ओके, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द लेटर वी कैन सी दिस इज कमिंग अपर, हाई एंडिंग स्ट्रोक्स दैट गो अप इन द एयर मस्ट लाइक ए चाइल्ड राइजिंग his hand in the class for attention. This person needs to be the center of attention and is always looking for ways to get noticed. ये हमेशा नोटिस होना चाहता है। This person needs lots of recognition, अपनी पहचान बनाना चाहता है सोसाइटी में। Okay, this person is wants to recognize himself. Okay, this person gets to be noticed. Okay, this is desire for attention. जब भी आप किसी की हैंडराइटिंग में इस तरह का स्ट्रोक देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि दिस पर्सन वांट्स टू गेट नोटिस्ड। ओके, दिस पर्सन नीड्स लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। Now come to desire for culture. Lowercase d's that go up to the left but never returns to the baseline. Okay, okay. Lowercase d's that go up to the left but never returns to the baseline. Also the Greek letter E, usually E ऐसा लिखते हैं। Okay, E ये सिग्मा शेप लिखते हैं ई, और डी देखिए, डी यूजुअली ऐसा लिखता है, इसको डी डेल्टा की तरह लिख रहा है। दिस इज डिजायर फॉर कल्चर, ई सिग्मा की तरह लिख रहा है और डी डेल्टा की तरह लिख रहा है। लोअर केस डीज दैट गो अप टू द लेफ्ट बट नेवर रिटर्न्स टू द बेसलाइन, बेसलाइन को नहीं आता। ओके, इस तरह। ओके, आल्सो द ग्रीक लेटर सिग्मा, दीज राइटर्स हैव ए डिजायर फॉर cultural things such as traveling, okay, adventure, music and fine food. ये जो बंदे हैं ना, जिस तरह का ई सिग्मा शेप ई और डेल्टा शेप डी जो लिखने वाले हैं, दिस पीपल लाइक ट्रैवलिंग, ये एडवेंचर बहुत पसंद करते हैं, म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं, एंड फाइन फूड, अच्छा खाना पसंद करते हैं, और एडवेंचरस भी होते हैं, साहसिक भी होते हैं, साहसिक काम करने वाले होते हैं। डिजायर फॉर कल्चर, ये आराम से आप पहचान लेंगे जब भी आप लेटर डी। ओके, बेसलाइन क्या होती है, डी की बेसलाइन ये है, ठीक है, डी की बेसलाइन ये होती है, ये बेसलाइन तक वापस नहीं आता। लोअर केस है। ओके, हमेशा हैंडराइटिंग लोअर केस में ज्यादा एनालिसिस की जाती है मैक्सिमम टाइम। ओके, लोअर केस डीज
that go up to the left but never returns to the baseline. Also, the Greek letter sigma. These letters have a desire for cultural things such as travel, adventure, music, and fine food. ये अच्छा अच्छा खाना पसंद करते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. डिजायर फॉर मोर फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, आज की लास्ट पर्सनालिटी ट्रेट है डिजायर फॉर मोर फिजिकल एक्टिविटी. ओके, दिस लोअर जोन, ये जो लोअर जोन है ना, हमेशा इट टॉक्स अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ. ये जो है ना पी, ओके, पी स्मॉल पी. ओके, हमेशा हैंडराइटिंग याद रखिए लोअर केस देखे जाते हैं. ओके, लोअर केस पी. ओके, शोन बाय एवरेज टू लार्ज लूप्स इन द लोअर केस. Okay, shown by the average to large loops in the lower case. The larger the loop, यहाँ पे आ रही है स्मॉल लेटर p में. यहाँ पे लूप आ रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लूप आ रही है, और यहाँ पर भी ये बंदा आर्ग्यूमेंटेटिव भी है. ठीक है, ब्रेकअप भी. ठीक है, ये बंदा भी आर्ग्यूमेंटेटिव. ब्रेक, ठीक है, ब्रेकअप. हाँ, हम यहाँ पे लूप देख रहे हैं. लूप इन द लेटर स्मॉल लेटर p. ओके, smaller loop, bigger loop, and again smaller. Okay, shown by average to large loops in the lower case p. The larger the loop, the stronger the desire is for more physical activity. More physical activity करना चाहता है. This could include any physical activity such as exercise. ये बंदा एक्सरसाइज पसंद करता है क्योंकि डिजायर इसकी इच्छा ही होती है मोर फिजिकल एक्टिविटी करने की. ठीक है, यहाँ से पता कर लेते लोअर लूप. ओके, यहाँ पे ये थोड़ा मीडियम है, लार्ज है, लेकिन मीडियम है. ओके, दिस कुड इंक्लूड एनी फिजिकल एक्टिविटी सच एज एक्सरसाइज करना चाहता है बंदा. ही लाइक्स ट्रैवलिंग एंड और सेक्स. वेरीफाई दिस टेंडेंसी बाय लुकिंग एट द वाई लूप्स. अगर वाई लूप्स में भी इस तरह का है, लोअर लूप में लूप आ रही है. ओके, एंड अगेन दिस शोज द अमाउंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ. ओके, यहाँ पे वर्ड सेक्स लिखा हुआ है, इसका आप गलत माने मत समझना. ओके, डोंट टेक द अदर मीनिंग ऑफ दिस वन, बट ही हैज strong power, okay, of doing मतलब sex, or he likes more traveling and he likes to do more exercise. Okay, this is there in his personality. Okay, because the handwriting is coming from subconscious mind. So lower case letter p देखेंगे, y और g से भी देखेंगे, और कभी कभार f से भी देखना पड़ता है लेटर f. Okay, f lower case. This shows amount of inner strength. Okay, he has high amount of inner strength. और letter p में भी. Okay, letter p जिस तरह यहाँ पे p lower. Verify this is looking at the white loops. तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ. आज शायद हमने 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़े हैं, स्टार्टिंग from curious and investigative, sharp points on the top of the letters M, N, R, H, defiance, K, desire for attention, ये पता चल जाएगा आसानी से. desire for culture बहुत आसानी से पता चल जाएगा, और more physical activity आसानी. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. बस मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों को भी शेयर करें. अगर पसंद आया तो कमेंट्स भी करें. कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर क्वेश्चंस करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की. थैंक यू वन एंड ऑल. खुदा हाफिज़.